हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम क्लास 9th के लेसन 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो के MCQs या वन वर्ड क्वेश्चन कह लीजिए ये करने वाले हैं। द एडवेंचर ऑफ टोटो किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए। लाइक बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, आप अपना काम करके और आगे बढ़ जाते हैं और लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल सके। थैंक यू। और हाँ, शेयर भी कीजिए ताकि आप ये वीडियोस दूसरों को शेयर करें और उनकी भी पढ़ने में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें। शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान, हु वाज टोटो। तो टोटो कौन था? आपको भी पता है, अ प्रिटी मंकी, एक बहुत ही सुंदर प्रिटी एक रेड कलर का मंकी था। तो कुछ भी आ सकता है आपके MCQs में, या तो प्रिटी मंकी आ जाएगा या फिर रेड प्रिटी मंकी आ जाएगा, मिस्चीवियस मंकी आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में आंसर में आपके मंकी ज़रूर होना चाहिए। सेकंड, वेयर वाज ही पुट अवे। उसे लाते ही कहाँ रखा गया था? तो क्लोसेट ओपनिंग इनटू बेडरूम वॉल। तो क्लोसेट का मीन मैंने बताया था, एक छोटी सी कोठरी थी जो कि बेडरूम वॉल की तरफ खुलती थी, और वो बेडरूम वॉल थी राइटर की। हु बॉट टोटो इन द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। कौन लेकर आया था टोटो को इस स्टोरी में? द एडवेंचर ऑफ टोटो स्टोरी में कौन उसे लेकर आया था? कौन खरीद कर लेकर आया था? आंसर इज ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो फ्रॉम। किससे खरीदा था ग्रैंडफादर ने टोटो को? अ टोंगा ड्राइवर, एक टांगा ड्राइवर से खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। कौन है इस स्टोरी के राइटर? द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो कौन है? पहला जैसे कि बता ही दिया शुरू में ही, रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं। वेयर डिड द राइटर्स ग्रैंडफादर लिव। कहाँ रहते थे ग्रैंडफादर राइटर के? देहरादून में। देहरादून में रहते थे और अपने एक छोटा सा प्राइवेट जू भी देखते थे। व्हाट डिड टोटो डू विद द राइटर्स स्कूल ब्लेजर। क्वेश्चन नंबर 7, टोटो ने राइटर की स्कूल ब्लेजर के साथ क्या किया? अमेजिंग, ही टोर इट इनटू पीसेस, या श्रेड्स भी कह सकते हैं। श्रेड्स और पीसेस सेम वर्ड्स हैं, दोनों का ही मतलब होता है टुकड़े। तो क्या किया उसने? उसको फाड़ दिया, टुकड़ों में कर दिया। व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी। जिसकी भी पूँछ होती है ना बच्चों, लाइक मंकी हुआ या कोई भी पूँछ वाला जानवर, उस वैसे ज़्यादातर मंकी का ही एक थर्ड हैंड के रूप में काम करती है। आपने देखा होगा कई बार वो जिन डालियों पर अपने हाथों से नहीं पकड़ पाते, वो अपनी पूँछ से पकड़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कभी। तो व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी? हिज टेल, उसकी पूँछ जो होती है उसका तीसरा हाथ होती है। वाई वॉज टोटो कैप्ट सीक्रेटली। क्यों रखा गया था उसे सीक्रेटली? तो अगर आपने समरी पढ़ी होगी तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, बिकॉज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक पेट्स एनीमोर, क्योंकि ग्रैंड मदर को अब पेट्स पसंद नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट। ये स्टोरी किस बारे में है? एडवेंचर ऑफ अ नॉटी मंकी। एक एडवेंचर है, उसकी लाइफ की कहानी है एक मंकी की, कि क्या क्या उसने एडवेंचर किया है अपनी लाइफ में। ग्रैंडफादर बॉट हिम। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रैंडफादर बॉट हिम फॉर अ सम ऑफ रुपीज़। ये क्वेश्चन आ सकता है और कई बार आया भी है। तो कितने पैसों में ख़रीदा था ग्रैंडफादर ने उसे? ₹5। टोटोज टीथ। क्वेश्चन नंबर 12, टोटोज टीथ वर लुक्स लाइक, कैसे दिखते थे? पर्ली वाइट, एकदम मोतियों की तरह चमकते हुए दिखते थे। टोटोज आइज़ वर, टोटो की आइज़ कैसी थी? मिस्चीवियस एंड शाइनिंग, शरारत से भरी हुई और चमकती हुई। हु वॉज नाना। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज नाना। तो नाना कौन था? नाना था एक डोंकी था। डोंकी तो मीन्स पता होगा ना, गधा। वेयर वॉज टोटो ट्रांसफर्ड आफ्टर ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम राइटर्स रूम। जब वो एस्केप हो गया था राइटर के रूम से,
जो मंकी था टोटो, तब उसे उसके बाद कहाँ रखा गया था? क्योंकि आपको याद है उसने बहुत ट्रबलसम किया था, वहाँ पे बहुत परेशानी क्रिएट कर दी थी। वॉलपेपर फाड़ दिया था, ब्लेज़र फाड़ दिया था राइटर का, तो इसलिए उसे हटाकर वहाँ से निकाल कर एक बड़े से केज में, टू अ बिग केज विद अदर एनिमल, रख दिया गया। एक बड़े से केज में, केज माने होता है आपका एक बड़ा सा जाल। जैसे आप गए होंगे चिड़ियाघर तो आपने देखा होगा कि बंदरों को या कुछ ऐसे जानवर है जो भाग सकते हैं, उनको एक केज में रखा जाता है। वट हैड टोटो डन टू नाना? नाना के साथ टोटो ने क्या किया? अनॉयड हिम। आंसर इज अनॉयड हिम, बहुत परेशान किया। फास्टेंड हिज टीथ ऑन हिज ईयर्स, और अपने दांतों से उसके कानों में चाटना और काटना ये सब कर रहा था। वो बदमाश तो था ही वो, बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर ग्रैंडफादर हैड टू गो टू कलेक्ट हिज पेंशन? तो एक बात याद रखिएगा आपको, ग्रैंडफादर रहते थे कहाँ रहते थे ग्रैंडफादर? देहरादून में। ग्रैंडफादर रहते देहरादून में थे और सहारनपुर वो जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो एक ही चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार, सहारनपुर में और देहरादून में। हाँ ठीक है, सहारनपुर। हाउ डिड टोटो प्रूव टू अदर एनिमल? कैसे साबित हुआ टोटो दूसरे जानवरों के लिए कैसे साबित हुआ? ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब होता है पीड़ादायक, बहुत ही ज़्यादा कष्टकर जिसे कहते हैं, बहुत ही कष्ट देने वाला साबित हुआ। व्हाट वाज द ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग विंटर? क्या ट्रीट थी विंटर के टाइम? टोटो को क्या ट्रीट लगती थी? बाउल ऑफ वार्म वाटर फॉर बाथ, नहाने के लिए जो उसे गर्म पानी मिलता था वो उसे एक ट्रीट की तरह लगता था। वेयर वुड टोटो ड्राई हिमसेल्फ आफ्टर बाथ? टोटो ड्राई होने के लिए कहाँ जाता था? नियर द किचन फायर। किचन फायर, जहाँ पर वो खाना बनाने की आग जलती थी, वहाँ जाकर बैठ जाता था। हाउ डिड टोटो नियर बाय बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव? टोटो कैसे एक बार खुद को जलाते जलाते रह गया था? बाई गेटिंग इनसाइड द किचन कैटल। तो एक बार ठंड ज़्यादा वादा लग रही होगी उसको, तो जाके किचन कैटल में, जो कि चाय के लिए पानी उबाला जाता, उसमें जाके बैठ गया था। तो ऑलमोस्ट जलते जलते रह गया था, उबलते उबलते रह गया था। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू सेल बैक द मंकी टू? ग्रैंडफादर ने किसको डिसाइड किया सेल करने के लिए मंकी को? तो टू टांगा ड्राइवर। आज इस वीडियो में इतना ही। होप है, आशा है कि आप सब हमें सपोर्ट करेंगे, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंकरेजमेंट मिलेगी और अलग वीडियो बनाने की और अदर वीडियोज़ बनाने की। चलिए, थैंक यू।